अब मैं कहाँ से दूँ नोटबुक? मैम से पूछ, कोई एक्स्ट्रा नोटबुक है? कंसीडर चुपचाप ये डेरिवेशन नोट करो सारे प्लीज। कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर आकाश 9 मार्क्स आए, किधर है आकाश? दिव्यांग 5 नंबर आए हैं बस। फिर आप पढ़ना शुरू कर लो प्लीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो तुमने दिया नहीं। प्लीज राइट दिस डेरिवेशन बिना बोले। रिद्ध फोन बंद कर दो अपना प्लीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आती है। दिस इज डिफरेंशियल। तनिष, मुझे अगर किसी की आवाज आई लिखते हुए, he or she will be out of the class and I am really going to shunt students from this batch. निकाल दूंगी बाहर। शंट तो मैम वो नहीं होता जो अभी हम पढ़ते थे। अब इसी पे करते रहो डिस्कशन। शंट तो कैपेसिटर होता है, शंट कैपेसिटर। जो जिसपे नेम नहीं लिखा कहीं वो तो नहीं है तेरा? एक बार चेक कर ले बाहर। जो डेरिवेशंस pin drop silence and note this derivation fast. Rate constant. I am going to come and check each one of your notebook that you are writing or not. पेन नहीं है? फिर आप रेस्ट कर लो, बाकी सभी लिखो। फिर तुम कब खेलना बंद करोगे? यश आउट ऑफ द क्लास। अगर बात करनी है तो प्लीज नोट करो। हाँ लिखना है प्लीज सारे। नहीं, फर्स्ट ऑर्डर वाली लिखवाई नहीं थी मैंने, क्लास ओवर होगी। बाहर मैम से लिया, मेरे पास नहीं है। अमर आगे बैठ जाओ। जिन्होंने लिख लिया है गुड, जिन्होंने नहीं लिखी प्लीज कंप्लीट द डेरिवेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और काफी सारे बच्चे आज डेट वाले बैच में आ गए। आप लोग भी अगर
अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू कम एट 1:30 बैच। ट्विंकल आई थी, नवजोत, नवराज और भी बहुत सारे बच्चे 1:30 वाले बैच में आए हैं। अमर जल्दी बैठो प्लीज, इधर आ जाओ। कोई बात नहीं, फिर क्या होगा। यश आ जाओ आगे। बैठ जो, कुछ नहीं होता। लिख ली सबने डेरिवेशन? ये इक्वेशन लर्न भी होनी चाहिए, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। आ भी सकती है। बॉयज ये लास्ट वार्निंग है, अगर 2 मिनट में सिर्फ चुपचाप बैठ जाओ जहाँ भी बैठना, नहीं तो फिर मैंने जहाँ बिठा देना वहीं बैठना पड़ेगा। कभी चेयर नहीं है, कभी पेन नहीं है, कभी कॉपी नहीं है। आई एम डन विद यू ऑल। तो चेंज कर लो, यहाँ पड़ी तो है चेयर। जगह ही बढ़िया भैया, आ जाता हूँ। मनराज आपको टेस्ट मिल गया? लिख ली सबने? यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा नैतिक के एसी काम नहीं कर रहा। एसी काम कर रहा है, वो ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। दो के साथ करते हैं, खोल के साफ करना पड़ेगा अंदर उसके साथ। आज करके जाओगे प्लीज, अभी क्लास के बाद बिल्कुल हवा ही नहीं आ। लिख ली सबने? सबने लिख ली डेरिवेशन? इसके बाद हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पुट r naught by t and t as 1/2 in इंटीग्रेटेड इक्वेशन। नहीं बस हो गया। कल हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिराइव किया था। r की जगह r0/2 पुट कर दो, टाइम t हाफ हो जाएगा, तो r0 से r0 कैंसिल, log 2। तो यहां से हमारे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया था, बस इतना ही लिखना है, आगे पढ़ा रही हूँ। 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या आया था? हाँ t1/2 0.693 अपॉन के। हाँ, उसके बाद हमने ग्राफ्स ड्रॉ करे थे, जो मैंने कहा था कि बच्चों को सबसे ज्यादा ग्राफ्स में प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट ऑर्डर के मैंने आपको 4 ग्राफ कराए थे। अगर फर्स्ट ऑर्डर के रेट का ग्राफ आ गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ, तो ऐसा आएगा, बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर ग्राफ आया लॉग आर का टाइम के साथ, तो रिएक्टेंट की कंसंट डिक्रीज होती है। स्लोप क्या आ रहा था? अगर ग्राफ log r0/r का आएगा तो इंक्रीजिंग आएगा, तब स्लोप पॉजिटिव था। और अगर t हाफ का आ गया ग्राफ, समझ आया तब भी ठीक है, नहीं समझ आया एक बार ड्रॉ कर लो।
प्रोडक्ट ऐसा तो कोई नहीं। ये फर्स्ट ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर है? वो तो सिंपल सी बात है गुरकुरे, प्रोडक्ट तो वधदे ही हैं टाइम नाल, तो बस इंक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा, बट पेपर में वैसे रिएक्टेंट वाले आते हैं। ड्रॉ कर लिया ये सब? अमर परम यश, क्यों कर रहे हो ऐसे? एक तो तुम 1:30 बजे वाले बैच में आओ तब तुम पढ़ते हो, इस बैच में तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते। कहाँ पे? किसके पास? ट्यूशन चेंज कर लो, फिर यहाँ पे नहीं पढ़ रहे तुम 4:30। जब तुम 1:30 बजे आ रहे थे तुम सारे बच्चे पढ़ रहे थे, जब से तुम फिर तू उस टाइम आई हो अमर, कल भी मैंने तेरे को बोला था। यश तू भी बायो का किथे? चलो एनीवेज, देखो जिससे पढ़ना है वो 100 बच्चों में भी बैठ के पढ़ सकता है, खुद की सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। तनवीर कितने नंबर? 5 नंबर आए हैं। लिया टेस्ट? लिख लिया? अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ और घर के लिए मैं 30 प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम दूंगी इसी इक्वेशन पे, लेकिन 30 नहीं करके आनी। एक दिन में 10 कर लोगे वही बड़ी बात है, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि सोचो ये इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि इसकी 30 प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम्स गिवन है। हाँ वेरी गुड, पर पहले मैं 1-2 करवा दूं ताकि तुम्हें घर से प्रॉब्लम ना हो। द इनिशियल कंसंट्रेशन, न्यूमेरिकल लिखो सारे। आपका नाम क्या है? तनवीर, आपका नाम? नमन। आपने इनके साथ ना बैठा करो, आगे बैठा करो, ठीक है? मेरे को आपके बारे में पता लगा कि आप चुप रहते हो, आप आगे बैठो। आपको फिर आगे बैठाऊंगी ना आप, यश आप भी आगे बैठना, कल से दोनों यश और नमन। लिखो सारे क्वेश्चन। फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये, द इनिशियल कंसंट्रेशन, एवरीबडी इज राइटिंग और नॉट? मैं पीछे आके चेक करूंगी अभी। ऑफ N2O5 in the first order, आर यू? मैं पीछे जो बातें कर रहा है प्लीज। N2O5 gives is क्यों लड़ रहे हो? हैरी, मयंक शर्मा, आपकी तारीफ कर दी आपके मम्मा ने कि घर में पढ़ता है, यहाँ तो नहीं पढ़ते आप। दिखाने के लिए पढ़ता है। अगर मैं बोल दूं कि ये क्वेश्चन इस बार पेपर में पक्का आएगा 3 नंबर में, तो करोगे? चलो लेट्स डू इट देन। क्या चीज है? ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा, वो कर दूंगी।
Tanveer, can you tell me initial concentration is this? Initial concentration का क्या मतलब है? R0. रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको गिवन होती है, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ आता आप एक क्वेश्चन के थ्रू भी सब समझ सकते हो. इनिशियल का मतलब होता है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे. युवराज जब लिख रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 जो कि एक रिएक्टेंट है इज 1.24 इंटू 10⁻⁻², तो आपको गिवन समझ आ रहा है कि R0 की वैल्यू इतनी है. आगे नमन क्या लिख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स, तो टाइम कितना गिवन है? 60 मिनट्स. मैंने आपको पहले भी बोला था कि गिवन लिख लोगे तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी. 60 मिनट्स के बाद नमन कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.20 इंटू 10⁻⁻, ये आर लेनी है. जो 60 मिनट्स के बाद कंसंट्रेशन गिवन है वो फाइनल कंसंट्रेशन है. फाइनल कंसंट्रेशन आर से रिप्रेजेंट होनी है. जो स्टार्टिंग में इनिशियल का मतलब होता है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे. निकालना क्या है? फाइंड रेट कांस्टेंट की k निकालना है. सबसे पहले तो ये गिवन आपको लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन को देख के. बहुत क्लियरली इस क्वेश्चन से पता लग रहा है इट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन. हम बड़े बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं. आपको मयंक इनिशियल कंसंट्रेशन R0 गिवन थी. आफ्टर 60 मिनट मतलब रिएक्शन जितनी भी देर तक चली 60 मिनट तक, उसके बाद जो कंसंट्रेशन दे रखी है उसको R ले लो और निकालना क्या है यश? रेट कांस्टेंट. अब मुझे एक बात बताओ कि क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि ये 0 ऑर्डर का क्वेश्चन है या फर्स्ट ऑर्डर का? लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का है. तो आपने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगानी है. एक फर्स्ट ऑर्डर की अभी इक्वेशन डिराइव करिए प्लीज एवरीबॉडी. आज क्लास में जाते जाते इक्वेशन याद होनी चाहिए. जेनिथ 2.303 log R0 by R. अभी भी बच्चे बातें कर रहे हैं. आई डोंट नो हु इज टॉकिंग इन द क्लास. फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बोलो सारे मेरे साथ, बोलो एवरीबॉडी. 2.30 log युवराज बोल नहीं रहे R0 by इज इक्वल टू. ठीक है. अब मुझे कौन बताएगा कि R0 की वैल्यू क्या पुट करूं? देख के बताओ. इनिशियल क्या गिवन थी? 1.24 इंटू 10⁻⁻. आर की वैल्यू देख के बताओ कितनी पुट करूं? परम 0.20 इंटू 10⁻⁻. के हमें निकालना है. टाइम 60 मिनट गिवन है. टाइम को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना. मिनट में है तो मिनट में रखो, आवर में है तो आवर में रखो. आपकी के की यूनिट्स अकॉर्डिंगली आ जाएंगी. अगर सेकंड में होता तो आंसर के का पर सेकंड में आ जाता. फर्स्ट ऑर्डर की के की यूनिट्स क्या होती हैं? पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर. तो मिनट में है तो पर मिनट में आ जाएगा आंसर. तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. अब इसको सॉल्व भी करना है. 10⁻⁻² से 10⁻⁻². सारे बोर्ड पे देखो, सिर्फ मैथ्स करना है. 2.303 log ये कट के 62/10 6.2 इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में. वैसे मुझे तो याद है कि log 6.79 के आसपास होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको पेपर में अगर लॉग वाला न्यूमेरिकल है तो लॉग टेबल तो देंगे नहीं. आपको क्वेश्चन में ही लॉग की वैल्यू गिवन होगी. बोर्ड्स में भी गिवन होती है वैल्यू. जैसे 6.2 की वैल्यू कितनी गिवन होगी? 0.7. अब यहां से के निकाल लो. ये तो इजी था ना, क्योंकि मैं इजी से शुरू करूंगी. अब मैं नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन भी करवाऊंगी. इस क्वेश्चन को करवाने का मतलब था कि आपको पता लग गया, आप इक्वेशन से फेमिलियर हो गए. इक्वेशन क्या बोलो मेरे साथ? 2.303 log. एटलीस्ट हम इक्वेशन से थोड़ा फेमिलियर हो गए. और इक्वेशन में R0 की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी. नमन सॉल्व कर दिया. यहाँ से हमारा आंसर आई थिंक 0.033 समथिंग आ रहा था पिछले बैच में. वी डिड दिस क्वेश्चन सेम. सो द पॉइंट इज, क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा पेपर में. लेकिन मैंने क्यों कराया? क्योंकि हम स्टार्ट हमेशा इजी से करते हैं. हमें पहले समझना है, क्वेश्चन से कंफर्टेबल हो. अब जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी वो आएंगे एग्जाम में. आपको पहले ही बता दूंगी कौन सा आएगा. आई विल टेल यू. बट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए कराना जरूरी था. शब्द, अगर हम क्लास में डिसिप्लिन रखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे. आर वी डन विद दिस? दिव्यांश, माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू आर वेरी मच, बट यू आर नॉट परफॉर्मिंग. आई नो गेम्स इज इम्पोर्टेंट, बट थोड़ी सी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है.
Are we done with this question, everybody? नो नो नो, जो मेरी क्लास में नोट्स नहीं बना रहा ना, उसको यहाँ पे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मांगने पड़ेंगे। जब आपने करने ही नहीं, नोट्स ही नहीं बनाने, क्यों पेज पढ़वाया? अब फट के अच्छा लग रहा है मेरे को। आर वी डन? तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, कि अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और मैं किसी और के आगे कॉपी ना फाड़ दूं, इसलिए सारे लिखो प्लीज। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई ना, मैं मार लूंगी झाड़ू, तो टेंशन मत। is 40% complete in 50 minutes I am very sad with all those who are speaking. कौन लड़ रहा है? जैनित मेरी बात सुनो। जैनित ऐसे नहीं बोल सकता, फालतू बातें मत करो। जो बंदे बुलवाने क्लास के बाहर बुलवाना, यहाँ शट अप। लिख लिया क्वेश्चन सबने? अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि मैम कुछ गिवन ही नहीं है, सारे बोर्ड पे देखो। नहीं ना, आर नॉट गिवन है, ना फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है, सिर्फ इतना बता रखा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। सारे बोर्ड पे देखो, 40% कंप्लीट होने में उसको 50 मिनट्स लगे हैं, के निकालो। ध्यान से देखो इन क्वेश्चन को कैसे करना है। देयर आर 2 वेज। आप इक्वेशन बताओ, क्या थी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन? सारे बोलो मेरे साथ। 2.303 log r नॉट बाय r इज इक्वल टू, अब आर नॉट तो नहीं गिवन, लेकिन आपको कौन सा टाइम दिया है जब रिएक्शन 40% कंप्लीट हो रही है? मुझे एक बात बताओ, अगर रिएक्शन 40% कंप्लीट हो रही है तो नीचे फाइनल रिएक्टेंट 60% ही बचे होंगे, क्योंकि अगर रिएक्शन ही 40% खत्म हो गई तो रिएक्टेंट भी 40% खत्म हो गए होंगे, तो बचेंगे कितने? देखो, एक तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि आप मैन्युअली काउंट कर लो कि अगर 40% खत्म हो रही है तो नीचे आर का मतलब होता है कि फाइनल रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन ही 40% कंप्लीट हो रही है तो रिएक्टेंट भी तो 40% कंज्यूम हुए होंगे ना, क्योंकि जितनी रिएक्शन चलेगी उतने रिएक्टेंट खत्म होंगे। बट एनटीसी में एक राणा सर है, वो इस इक्वेशन को नहीं लेते, वो कहते हैं एक मॉडिफाइड इक्वेशन बुक में दे रखी है, सुन लो प्लीज एवरीबॉडी, लुक एट द बोर्ड बॉयज। मॉडिफाइड इक्वेशन कौन सी यूज करनी है परम? आर नॉट को लेना है ए और नीचे लेना है ए माइनस एक्स। अब ये क्या, ध्यान से देखो, जब भी आपको आर नॉट और आर ना गिवन हो, जब भी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन नहीं गिवन, तो फर्स्ट ऑर्डर की एक मॉडिफाइड इक्वेशन बुक में गिवन है, विच इज आपने आर नॉट की जगह क्या ले लेना है? ए, और नीचे ले लेना है ए माइनस एक्स। अब जैसे आपको गिवन है ना कि रिएक्शन 40% खत्म हो रही है, 40% मतलब अगर आप टोटल 100 ले रहे हो तो 100 में से एक्स कितना खत्म हो रहा है? 40, तो वो अपने आप ही 60 बन जाएगा। जैसे आप दिमाग में कर रहे थे ना कि अगर मैं 40% रिएक्शन खत्म हो रही है तो नीचे बच कितने रहे होंगे? 60%। वो चीज आपको मैन्युअली करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आप एक्स वही ले लो जितने परसेंट रिएक्शन चल रही है। जैसे रिएक्शन कितने परसेंट चल रही है तो एक्स की जगह क्या ले लो, तो ऑटोमेटिकली 100 माइनस 40 होके वो क्या बन जाएगा? अगर 40% का टाइम दे रखा है तो एक्स 40 लेना है, 60% का टाइम ले रखा है तो एक्स 60 लेना है, मतलब एक्स वही वैल्यू लेनी है जो परसेंटेज दे रखी है, क्योंकि एक्स का मतलब है कि कितने परसेंट रिएक्शन चल रही है। तो अगर 40% रिएक्शन चल रही है तो नीचे 100 माइनस 40 ऑटोमेटिकली क्या रह जाएगा? 60, क्योंकि नीचे आर का मतलब होता है कि बच कितने गए,
नीचे आर का क्या मतलब होता है? फाइनल रिएक्टेंट दैट आर लेफ्ट। तो अगर रिएक्शन 40% खत्म हुई है तो नीचे कितने रिएक्टेंट बचे होने चाहिए? 60। तो देखो ऑटोमेटिकली 40% का टाइम कितना दे रखा है? 50 मिनट्स। 5/3 log 5 की वैल्यू याद है किसी को? मैंने याद करवाई हुई है log 10 तक। क्या थी? वेरी गुड, 0.7 और log 3 की 0. सॉल्व करके आ जाएगा। दोबारा समझा देती हूँ। देयर आर 2 ways टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर जो बच्चे दो दो इक्वेशन याद नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि मैम वी विल स्टिक टू ओनली वन इक्वेशन, हम अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेंगे कि रिएक्शन 40% खत्म हो रही है तो नीचे आर 60% बचे होंगे। किसके? ओरिजिन। हाँ, जो नीचे वाला आर है वो ओरिजिनल का 60 ही बचा होगा, है ना? तो आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अपना दिमाग नहीं चलाना चाहता कि मैम 40% खत्म हो रही है तो नीचे 60 कैसे आ गया, मेरा तो नहीं दिमाग चलता, तो दिमाग में चलाओ, मॉडिफाइड इक्वेशन यूज करो। a अपॉन a माइनस a की जगह हमेशा 100 ले लो और x की जगह वो वैल्यू ले लो जितनी परसेंट वैल्यू रिएक्शन चल रही है। 40% चल रही है तो x 40 ले लो, वो ऑटोमेटिकली 100 माइनस 40 करके क्या बन जाएगा? 60। कॉमन सेंस है, बट कई बार कॉमन सेंस उल्टा दे बच्चे, कई बार क्या करते हैं माइनस करके इसको ही 60 ले लेते हैं। अगर ये इक्वेशन ले रहे हो तो x वही लो 40 जितने परसेंट रिएक्शन चल रही है। डायरेक्ट कर रहे हो तो अपने दिमाग में ही कर लो। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से आप कौन सी इक्वेशन प्रेफर करो? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू द क्वेश्चन डायरेक्टली ऊपर वाला? और कौन a अपॉन a माइनस x से करना चाहता है? दोनों ही नहीं करना चाहते। नीचे वाला ऊपर की समझो, जे रिएक्शन अगर 10 अगर देती है 80%, फिर नीचे क्या लोगे? वेरी गुड। अगर रिएक्शन 80% चल रही है तो नीचे आर क्या लोगे? और जो एक्स से कर रहे होंगे वो 100 लेंगे और एक्स को 80 लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रही ना दोनों बता के? मैं आज तक ऊपर वाला ही बताती थी, लेकिन कई स्कूल से कंप्लेंट्स, क्या कई स्कूल वाले बच्चे आके मुझे बोलते हैं, जैसे वन ऑफ द कंप्लेंट इज फ्रॉम एनटीसी स्कूल कि मैम राणा सर तो कहते हैं कि a अपॉन a माइनस x वाली यूज करके ही करो। तो इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं दोनों इक्वेशंस ही करा दूं, आंसर आपका सेम ही आएगा। आपको जो कंफर्टेबल लग रही है वो कर लो, जो आप मैनुअली कर सकते हो। अब जैसे कल को आ गया 99.9% रिएक्शन चली तो नीचे क्या लोगे? हाँ, 0.1। लेकिन जो x से कर रहे होंगे वो x को 99.9 ही लेंगे, वो ऑटोमेटिकली 100 में से माइनस होके 0.1 बन जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि जितने परसेंट रिएक्शन चल रही है वो 100 में से माइनस करके नीचे बनना चाहिए। डायरेक्टली कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो a को 100 मान लो और x वही वैल्यू ले लो जितने परसेंट रिएक्शन चल रही है, वो अपने आप हो जाएगा। समझ आया? अगर समझ आया तो अब अगला क्वेश्चन तुम खुद करके दिखाओगे। अब परसेंट वाला क्वेश्चन होएगा, ये लिख लो। हाँ, परम समझ आ रही है, फिर करो यार। मैं और ये क्वेश्चन बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, तभी तो कह रही हूँ कि +2 की। अब तुम्हारा लेवल ही हाई है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ हाँ, ये भी इक्वेशन सही है, ये मॉडिफाइड इक्वेशन है उल्टा, ये भी इक्वेशन सही है। यूज दिस और दिस, ये मॉडिफाइड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। अगर तुम मेरी बुक गुड बुक वाली लिस्ट से हट के हो, क्या थम पे क्यों खेल रहे हो? छोड़ दो खेलना। फिर ये कहाँ कैसे लगी है? फिर हाथों पे कैसे लगी है? कैसे लगी फुटबॉल खेलते खेलते? तुम्हें कैसे लगी है? फिर फुटबॉल ही ना।
तो खेल कूद में ही गिरे हो ना, तो खेलना बंद कर दो, +2 है। कराऊं अगला क्वेश्चन? अब मैं जो अगला क्वेश्चन करा रही हूँ ना, मैंने एसजी वाले बच्चों को तैयारी कराते वक्त कराया था और बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और वही क्वेश्चन आ गया था, याद है 99.9 वाला, वही करा लूं। अब जो बच्चे कह रहे थे ना मैम हाफ ईयरली में क्वेश्चन कौन सा आएगा, अब जो अगला क्वेश्चन कराने वाली हूँ उस पे 5 तारे लगा दो, 5 स्टार लिखो क्वेश्चन। शो दैट, पहले 5 तारे लगा लिए। क्वेश्चन इज शो दैट in a first order reaction, तुम्हें नहीं शर्म आई, मेरे को आ रही है, लिख लो। अब ये भी फट जाएगा अगर नहीं लिखेगा। ये क्वेश्चन लिखते ही मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगी, जिनके हाथ पैर नहीं टूटे हुए वो सारे लिखेंगे। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9%, प्लीज बातें नहीं, of the reaction to take place is 10 times, लिखना है, time required for half the reaction। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जितना भी टाइम लगता है वो हाफ रिएक्शन को कंप्लीट होने के 10 गुना है। वेरी फनी। चलो सारे प्लीज बोर्ड पे देखना, लिखना मत, सारे देखो, लिखना मत। तनवीर प्लीज ये क्वेश्चन कर लो। पहले हमने कौन सा टाइम निकालना है, 99 अब मेरे को बताओ, अगर रिएक्शन 99% चल रही है, पहले तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर रही हूं, अगर रिएक्शन 99.9% चल रही है तो मतलब आपको R0 नहीं दे रखा, वो 100 ले लो, तो 100 में से कितनी देर चली, 99 कितने बच्चों को समझ आता है कि मैंने ऊपर R0 की जगह क्या लिया है, A, और नीचे R की जगह क्या लिया है, A माइनस, क्योंकि मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर रही हूँ, मॉडिफाइड। अगर आपने डायरेक्ट करना हुआ तो आप कर लेना, ठीक है, बट मैं मॉडिफाइड यूज कर रही हूँ। ऊपर मैंने A कितना मान लिया, 100, नीचे X क्या माना, 99.9 क्यों माना, क्योंकि रिएक्शन कितना परसेंट चल रही है, 99 अब मुझे बताओ 2.303 लॉग, ऊपर 100 है, नीचे जब 100 में से 99.9 माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा, 0. तो 99.9% को कितना टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करो, ये 0.1 ऊपर जाएगा, 1000। प्लीज सारे बोर्ड पे देखो, क्या मैं 1000 को तनवीर 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ? कैन आई राइट 1000 एज 10 की पावर 3? ओके, अब कितने बच्चों को पता है कि ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पावर आगे आ जाती है?
3 log 10 मतलब 3 आगे आ जाएगा, log 10 इज, तो आपके पास 99.9% को कितना टाइम लगेगा, 6.909, ये 1 हो गया अपॉन के। आप कहोगे कि मैम के तो गिवन ही है, कोई बात नहीं, आपने 99.9% का टाइम के टर्म्स में निकाल लिया, जो कि कितना आया बोलो, 6.909 अपॉन। अब हमें प्रूव करना था कि जो 99.9% को टाइम लगता है वो हाफ लाइफ का 10 गुना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 99.9% को जो टाइम लग रहा है वो हाफ रिएक्शन को खत्म होने के कितने गुना है, 10 गुना। थोड़ी देर पहले मैंने हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला डिराइव करा था 0.693 अपॉन के, कि रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, 0.693 अपॉन 99.9% वाला टाइम तुम निकाल चुके हो। हाफ लाइफ को कितना टाइम लगता है वो तुम्हें पता है, तो डिवाइड करो, डिवाइड 99.9% को टाइम लग रहा है 6.909 अपॉन के, तुमने अभी अभी निकाला है। हाफ लाइफ टाइम को मैंने अभी बताया था कि कितना टाइम लगता है, अभी फॉर्मूला डिराइव करवाया था, के से के ऊपर 6.9 है, नीचे 0.69 है, तो ये क्या बन जाएगा, नो 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 10 बनेगा ना, अगर तू इसको हटा ही दे, 6.9 अपॉन 0.69 10, तो ये प्रूव हो गया कि 99.9% को 10 गुना लगेगा हाफ लाइफ के। और अगर किसी को ये नहीं पता लग रहा कि मैम हाफ लाइफ को 0.693 अपॉन के कैसे, ये मैंने अभी अभी डिराइव करवाया, तुमने नोट भी करा, ये मैंने क्वेश्चन एफडी का पेपर था, उनको 4 दिन में तैयारी करवाई है क्योंकि चैप्टर हुआ नहीं था, और मैंने उनको बोला था कि ये क्वेश्चन कर लो, और सेम क्वेश्चन अगले दिन पेपर में आया। तो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू आर लकी कि तुम्हें सेम क्वेश्चन आया ना है, बट टीचर जो क्वेश्चन प्रिडिक्ट करती है कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो अगर आप फेथ रखोगे तो यू नेवर नो सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, और अगर सेम नहीं भी आए तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि जब भी हमें 99.9%, 40%, 80% करना है तो आप एक्स वही ले लो, गलती होगी ही नहीं, डायरेक्ट करो ही मत, ए को 100 ले लो और जितने परसेंट रिएक्शन खत्म हो रही है वो क्या ले लो सुमेधा, एक्स, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो बनना होगा वो बन जाएगा। अगर फिर भी ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, प्लीज नोट एंड यू गो होम, यू रिवाइज दिस क्वेश्चन, यू डोंट अंडरस्टैंड एनी स्टेप, यू कैन आस्क मी नेक्स्ट डे। अगर किसी का मैथ्स वीक है, किसको कैलकुलेशन मुश्किल लगती है, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, एंड हार्ड वर्क इज जस्ट कि रोज का रिवाइज कर लो, और जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो करते रहो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैम जब आप 130 वाले बैच में आते थे तब तो आप सीरियस थे, यहाँ पे आके सबको क्या हो गया है, और तुम लोगों की वजह से मैंने 1:30 बजे वाला बैच शुरू करा था। नमन आप तो वैसे ही चुप रहो, और दिख रहा है पीछे तक, हिमानिश फ्रंट बेंच पे बैठ के नहीं लिख रहे, लिख लिया, आधा पचद्धा क्यों लिख रहे हो, ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा ही नहीं है नमन, किसको चूना लगा रहे हो, बस मैथ्स पढ़ना होता है तुम्हें, आगे पीछे बस अर्चना मैम का काम करा लो, केमिस्ट्री तो तुम्हें बहुत आती है। ये देखो अभी शुरू हो रहा है, 17 नंबर कैसे आगे पिछले टेस्ट में, जैनित अगले टेस्ट में तो फ्रंट पे बैठेगा मेरी आंखों के सामने, वेरी गुड। अच्छा तुम तीनों तो एक्सीडेंटल केसेस हो, हाँ बताओ, वेरी गुड यश, नमन समझ लग रही है, कल से ना आगे बैठी हो, क्योंकि मेरे को बच्चों ने बताया कि तू चुप चुप बैठता है, तेरे को आगे बिठाना पड़ेगा, तुम्हारे स्कूल के बच्चों ने बताया, नाम नहीं लेती मैं, ऐसे बता, परम तू तो बहुत शरारती हो गया, पहले तो ठीक था, अभी क्वेश्चन शुरू हो रहा है, मैं सच में कह रही हूँ सितंबर आने में देर नहीं है, जुलाई खत्म है, 1 महीना है अगस्त का, मेहनत कर लो, अब बस आगे बैठो, रोज 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं 45 मिनट में, वो क्वेश्चन और स्कूल घर पे होमवर्क,
जो नहीं हुए वो अलग बात। बस 9। चलो अगला क्वेश्चन करो। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अब सारे अपने आप ट्राई करना। A first order reaction has a specific reaction rate how much time will it take? Yes, for 10 grams of reactant to reduce to given गिवन बता दो क्या क्या है। गिवन में वो है रिएक्शन रेट। वेरी गुड। ये रिएक्शन रेट का क्या मतलब है? रेट कांस्टेंट। मेरी बात सुनो, यहाँ पे उन्होंने रेट कांस्टेंट वर्ड ना यूज करके स्पेसिफिक रिएक्शन रेट वर्ड यूज किया। कल को तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब भी यूनिट्स पर सेकंड होती हैं तो वो के होता है। ये रेट कांस्टेंट गिवन है, बट जान के क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए रेट कांस्टेंट ना लिखकर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट लिखा है। बट आप वैल्यू देख रहे हो 10⁻⁻, उसकी यूनिट्स देखो। जब भी यूनिट पर सेकंड पर मिनट निकालना क्या है तनवीर? हाउ मच टाइम फॉर 10 ग्राम? 10 ग्राम क्या है? आर नॉट। जो शुरू में दिया होता है वो क्या होता है? टू रिड्यूस टू। फाइनल वैल्यू कितनी दे रखी है? आई अगेन रिपीट, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई परसेंट कुछ नहीं गिवन। कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन थी। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम टू रिड्यूस टू। जब भी टू वर्ड लिखा है मतलब ये फाइनल वैल्यू है a-x या r। ये x नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि 2.5 से कम हो रही है, नीचे 7.5 नहीं बच रही। रिड्यूस टू, टू का मतलब क्या है? फाइनल। ये 2.5 फाइनल है। कहीं तुम सोचो कि मैम 10 है, 2.5 घट रही है, 7.5 बच गई। अगर लिखा होता रिड्यूस बाय, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ पे वर्ड नीचे बोले ना जो जितनी रह गई फाइनल, तो जितनी रिएक्ट होगी नहीं, यही तो बता रही हूँ कि नीचे वाले आर का मतलब है कि फाइनल बच कितनी गई। अगर आप इस क्वेश्चन को ये समझ लोगे कि 10 से 2.5 घट रही है, बच 7.5 रही है, तो गलत हो जाएगा। वो तब करते अगर लिखा होता रिड्यूस बाय कि 2.5 कम हो रही है, फिर हम सोचते कि बची कितनी? 10 ली थी, 2.5 कम होगी, बच कितनी गई? 7 पॉइंट। मैं आपको बता रही हूँ, एक एनटीसी की गर्ल थी 2-3 साल पहले, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो उसने ना मेरे को आके क्वेश्चन पेपर दिखाया। उनके क्वेश्चन आया था, सुन लो यार, जो बच्चों ने गलतियां करी हैं वो गलतियां तुम्हारे साथ ना हो, यही एक टीचर का फर्ज होता है। तो उनको एक क्वेश्चन आया था, ये इस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन था अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स दिस मच टाइम हैज के, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द रिएक्शन? 2 मिनट।
एक मिनट मैं सोच रही हूँ कि उसने क्या गलती करी थी। तो क्वेश्चन क्या था, रिड्यूस, हाँ उस क्वेश्चन में ये था हाउ मच टाइम विल द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक टू रिड्यूस टू 1/4। उस लड़की ने क्या किया, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, 2 मिनट सुन लो। a/a-x वाली इक्वेशन यूज करी केटी। उसने क्या किया, इनिशियल को a ले लिया और नीचे x की जगह 1/4 ले लिया। अब रिड्यूस टू मतलब का मतलब था कि फाइनली वो रिड्यूस होके 1/4 ले रही है। उसने x 1/4 लेके उल्टा माइनस करके नीचे क्या बना दिया, ये तो गलत हो गया ना। अगर इसी क्वेश्चन में मैंने उसको आके बोला कि तूने गलत करा, वो मान नहीं रही थी, मैंने उसको बोला कि अगर लिखा होता रिड्यूस बाय 1/4 कि वो 1/4 से कम हो रही है, फिर तू x 1/4 लेती और नीचे 3/4 बनता। जब भी 2 लिखा हो, 2 रिड्यूस 2 जैसे रिड्यूस 2, तो वो आ रही होता है, मतलब वो फाइनल ही होता है नीचे, उसको आप x नहीं ले सकते। समझ रहे हो? तो मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे विद गुड आईक्यूज ये गलतियां पेपर में करते हैं कि जो आपको कंसंट्रेशन दे रखी है वो फाइनल है कि वो एक्स है। जैसे इस क्वेश्चन में ये एक्स थी कि फाइनल थी, हाँ क्योंकि 2 है, ये a माइनस एक्स करके दे रखा है। कहीं तुम a 10 लेके x 2.5 लेके यहाँ 7.5 बना दो। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, प्लीज लीव जिसने जाना है, डेली आफ्टर क्लास डिस्टर्ब करते हो। थैंक यू हरमन, आई एम सो ग्लैड, प्लीज। बस आप मेरे से परमिशन मत लिया करो, चुपचाप खड़े होके ऐसे आराम से निकल जाएगा। नहीं थी वो स्टार्टिंग में दे दी मैंने परमिशन ग्रांटेड। So what my point is, crux of the story is कि 1/4 आ जाए, वैल्यू दे दी जाए। जब भी तुमने 2 वर्ड लिखना है, 2 का मतलब है फाइनल आर दे रखा है। अगर यहाँ पे मैं रिड्यूस बाय लिख देती तो तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन में से 2.5 माइनस करके आर 7.5 बनाना पड़ता। समझ आ रही है कि कंफ्यूज हो रहे हो? कि 2 लिखा है तो फाइनल आर दे रखी है, या जो मॉडिफाइड इक्वेशन यूज कर रहे हैं कि a माइनस एक्स ही ये दे रखी है, ये x नहीं है, पूरा माइनस करके दे रखा है। जय मानिश लिखा होगा रिड्यूस बाय by वर्ड लिख दिया तो इसका मतलब इतनी घटानी है, वो x है। फिर समझ आ रही है युवराज? लेकिन इस क्वेश्चन में बता 2 का मतलब क्या है, x दे रखा है कि a माइनस एक्स करके फाइनल दे रखी है, फाइनल। तो चलो एनीवेज अब आंसर क्या आया, टाइम तो हो गया है, क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लो। 2.303 लॉग आर नॉट कितना दे रखा है, इनिशियल 10 एंड दिस 2.5 इज फाइनल, और 10 में से 2.5 घटा के 7.5 बनाओगे, फाइनल। वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन को कराने में 1 सेकंड लगता, अगर मैं इतनी डीप में ना जाती, सीधा बोलती 10 और 2.5 नीचे ले। लेकिन मुझे पता है ना बच्चे जब थोड़े से क्वेश्चन पलट के आ जाएंगे गलती क्या करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा डाइव कर रही हूँ कि समझो कि फाइनल दे रखी है, 2 दे रखी है, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बाय वर्ड लगा दिया, पूरी कहानी बदल जाएगी। बाय लगाने का मतलब है 10 में से 2.5 घट रही है, फिर नीचे 7.5 लेना पड़ता है। निकालना क्या है, ये क्या बनेगा, log 4 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सो आई टोल्ड यू कि एवरीथिंग इज गिवन। मैं फिर हम लोग 2 की जरूरत ही नहीं है, बस वो 6 लोग 6 भी दे रखा था इस क्वेश्चन में। अब वो जान के तो बिल्कुल, वो तो बहुत सारी देंगे। कितना आंसर आ रहा है, अगर बच्चा 7.5 करे। मैंने आपने एक बात नोटिस करी है, आज मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर के 3 क्वेश्चन कराए पर तीनों की टाइप्स अलग अलग थी। पहली में सीधा सीधा आर नॉट और आर दे रखा था, सेकंड में परसेंटेज वाले क्वेश्चन कराए, तीसरे वाले में रिड्यूस टू वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। तो अगर आप प्रदीप में देखोगे फर्स्ट ऑर्डर के 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इमेजिन करो वो कितने टिपिकल हैं और कितने नंबर भी ज्यादा है, बिकॉज कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज आप पहले 10 ट्राई करके आओगे, प्रॉमिस। 30 में से 10 क्वेश्चन भेज दूं। इक्वेशन कौन सी लगेगी, एक बार इक्वेशन बोलना, एंड मॉडिफाइड इक्वेशन
लॉग ए अपॉन, ठीक है 10 क्वेश्चन ट्राई करना और फिर कल डाउट्स लेंगे, ठीक है। एक ही टॉपिक रह गया, चैप्टर खत्म होने वाला है। टाइम हो गया है क्या? बाय नैतिक, वो तो ले जा, इसी ना करना है करा दो यार, करा दो यार। नमन समझ आ रही, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही नहीं आ। एक तो आगे बैठना शुरू कर, बाकी सैटरडे संडे एक दिन इसको ले आना, इसको थोड़ा सा कराऊं, मैं देखूं इसको कितना समझ आता है, ठीक है। एक तो खुल के बताना कि क्या समझ नहीं आ रहा, अभी तो देखो 2 दिन ही हुआ है ना, मतलब मेरी बात समझ आती है, कनेक्ट होता है कि मैं क्या कह रही हूँ। हाँ तभी कह रही हूँ, तो 1:30 बजे वाले बैच। हाँ तेरा घर कहाँ पे है? बच्चे पता है क्या करते हैं, जो 1:30 बजे आते हैं यहाँ पे, जो भी आते हैं तुम्हारे स्कूल के, वो 1:30 से 2:30 क्लास होगी, इधर ही बैठ जाते हैं। मैं चली जाती हूँ, यहाँ पे एसी चला, यहीं खाना खुना खा लो अपना, फिर क्लास लगा के चले। एक बार ट्राई करके देख, आके देख जे बनती है सेटिंग, क्योंकि उसमें ना 8-10 बच्चे ना, तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे तो तेरे को पीछे एक तो तू